यूपी के प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बुदोना निवासी 40 वर्षीय दलित मजदूर हीरालाल की पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि 27 मई को पुलिस ने उन्हें घर से उठाकर लॉकअप में रखा और टॉर्चर के कारण उनकी मौत हो गई। शव भी परिजनों को नहीं सौंपा गया और पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले को इलाहाबाद अधिवक्ता मंच की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कस्टोडियल डेथ करार दिया है। जून में इस पर पीआईएल दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई 17 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हिरासत में मौतों के मामले में सबसे ज्यादा है। जुलाई 2022 तक 2 वर्षों में यूपी में 952 कस्टोडियल डेथ दर्ज हुई थी। पूरे देश में हिरासत में मौतों की संख्या 2020-21 में 1940 से बढ़कर 2020-22 में 2544 हो गई है। यह मामला एक बार फिर यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और मानवाधिकार हनन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना पर एडवोकेट राजवेंद्र ने द अल्टरनेटिव से बात की है। पिछले दिनों मई महीने में 26 मई को एक पुलिस हिरासत में मौत का मामला यहां इलाहाबाद शहर के आसपास के खबरों में व्यापक तौर पर प्रसारित हुआ। मामला ये था कि इलाहाबाद शहर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर नवाबगंज स्थित थाने के समीप नारेपार बुढ़ौना गांव के एक दलित दिहाड़ी मजदूर हीरालाल को पुलिस के द्वारा चोरी के शक के आरोप में उठाया गया और पुलिस प्रताड़ना में उसकी मौत हो गई। उसके घर वालों को मौत के बाद डेड बॉडी भी नहीं दी गई और घर वालों को जबरन उठाकर पुलिस के द्वारा लाया गया और दारागंज में शहर में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना को सुनने के बाद हम लोग अधिवक्ता मंच की ओर से एक मीटिंग हुई और हम लोगों ने एक टीम का गठन किया। अधिवक्ता मंच की टीम ने घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया और मृतक हीरालाल के परिवार के लोगों से और गांव के आसपास के लोगों से मुलाकात करके उनके बयान रिकॉर्ड किए और समझ में आया कि पुलिस किस तरह से गांव के बड़े लोग जिनके घर में चोरी हुई थी उनके दबाव में एक निर्दोष दिहाड़ी मजदूर को उठा के ले आई, जिसकी फॉर्मली गिरफ्तारी भी सुनिश्चित नहीं दिखाई गई और जिन धाराओं में एफआईआर थी उन धाराओं में कोई नामजद नहीं था उस एफआईआर में, और उन धाराओं में 7 साल से कम की सजा है जिस पे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद उस गरीब को उठा करके पुलिस उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के सामने उसके नाबालिग बच्चों के सामने उसको पीटते हुए घसीटते हुए थाने पर लेके आई और उसके बाद उसके उसके घर वालों को उसके मरने की खबर पहुंची और जब घर वाले आए तो उनको डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई और ये कहा गया कि उसका हार्ट फेल हो गया। पोस्टमार्टम के बाद सिर्फ चेहरा दिखाकर शहर में ही उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया और पुलिस की उपस्थिति में दारागंज घाट में जबरन घर वालों की उपस्थिति में ये दाह संस्कार कर दिया गया, जबकि घर वालों की डिमांड थी कि उसकी डेड बॉडी दे दी जाए और उसका गांव में अपने अपने आवास के पास उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको पुलिस ने इनकार कर दिया। ये घटना सुनने के बाद हमारी टीम जब वहां पर गई तो वहां पर हमने देखा कि हीरालाल के परिवार के पास ना तो पक्का मकान है, मकान के नाम पर एक खपरेल कच्चा मिट्टी का दीवार बना हुआ और एक बरामदा, एक कमरा। पुलिस ने उस बरामदे की जमीन भी खोद करके तलाशी किया कि शायद चोरी का कोई सामान मिल जाए और उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस के द्वारा बताया गया कि उसका हार्ट फेल हो गया। हमारी टीम के द्वारा विस्तारित इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता मंच इलाहाबाद की ओर से सह संयोजक मोहम्मद सईद और प्रमोद कुमार गुप्ता की ओर से पिटीशन की गई। उस पिटीशन में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर अंतिम अवसर दिया कि वो सारे दस्तावेज हीरालाल की मौत से संबंधित
कोर्ट में दाखिल करे और उसके बाद अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तिथि नियत की है। इस पूरी घटना में अगर ये मान भी लिया जाए कि हीरालाल की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ये कहना जरूरी है कि एक सभ्य आदमी के लिए जो ईमानदार है और जिसने चोरी न की हो, उसको सरेराह पूरे गांव के सामने उसको चोर बनाया जाए, उसके नाबालिग बच्चों के सामने पुलिस पीटते हुए, उसकी बूढ़ी माँ के सामने उसको घसीटते हुए थाने पे ले जाए, तो निश्चित ही इस तरीके का दृश्य देखने पर इस तरीके का टार्चर बर्दाश्त करने पर कोई दिल धड़कने से मना कर सकता है। संभवतः इसी वजह से हीरालाल के दिल ने भी जिंदा रहने की गुंजाइश खत्म कर दी। और ये कहना कि ये हिरासत में मौत नहीं है, ये पुलिस के टार्चर के द्वारा हार्ट फेल की घटना है। और इस पे अधिवक्ता मंच की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से माननीय न्यायालय की देखरेख में न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ परिवार के लोगों को 25 लाख का कंपनसेशन और हीरालाल के बच्चों में से जो छोटा बच्चा है 12 साल का, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार अपने जिम्मे पर ले और साथ ही साथ सरकारी स्कीमों का फायदा देते हुए आवास की सुविधा भी प्रदान करने की मांग की गई है। पूरे घटनाक्रम में ये कहना बहुत ही दुखद है कि पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए है, जब वो मजलूमों का सवाल आता है, मजदूरों का सवाल आता है, गरीबों का सवाल आता है, दलितों का सवाल आता है, अल्पसंख्यकों का सवाल आता है और विकलांगों का सवाल आता है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ ज्यादा ही ब्रूटल हो जाती है। अभी एक घटना गोरखपुर की है जिसमें एक विकलांग को पीटते पीटते थाने के अंदर पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। बाद में ये पाया गया कि वो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इसलिए 6 लोग सस्पेंड हो गए। लेकिन क्या हीरालाल, जिसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, पुलिस जानती थी कि इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, ये कहीं आवाज नहीं उठा सकते, इतना गरीब, इतना मजलूम, इतना मासूम, ये लोग आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए इतनी ब्रूटलिटी के साथ उसका निर्मम शोषण किया गया और उसकी हत्या हो गई, कस्टोडियल डेथ हो गई उसकी, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी भी डिस्पोज ऑफ कर दी गई। अधिवक्ता मंच उसकी अपनी सीमित क्षमताओं में इस तरीके की जितनी घटनाएं हैं, हम उसमें हस्तक्षेप की कोशिश करते हैं। खास करके जो इस प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद से, जहां यहाँ इस प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय स्थित है, उसकी परिधि के 25 किलोमीटर के अंदर हुई इस घटना ने हम सभी को झकझोर के रख दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ता मंच के इस प्रयास से हम पीड़ित के परिवार को, उसके परिजनों को न्याय दिला पाएंगे। राजवेंद्र सिंह, संयोजक, अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद।